हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं 10:50, मतलब 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट में आज मैंने कुछ भी ज़्यादा खास नहीं बनाया था। नमकीन दलिया बनाई थी क्योंकि बस इनका कहना था कि थोड़ा हल्का नाश्ता बनाना। तो अंश को मीठी दलिया दी थी, इनको नमकीन दलिया दी थी। मैं भी नमकीन दलिया ही खाऊंगी। तो इन्होंने नाश्ता कर लिया है, मैं नाश्ता करने जाऊंगी। और आज मैंने बनाया था काढ़ा, जो काढ़ा बना करके मैंने इस बॉटल में रख दिया है क्योंकि जो ये सीज़न चल रहा है इसमें हमें काढ़ा पीते रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो। तो मैंने ये काढ़ा बना के रख दिया है इस बॉटल में ताकि ये गर्म रहे और बार बार गर्म ना करना पड़े, क्योंकि किसी चीज़ को अगर काढ़ा वगैरह अगर आप बार बार गर्म करते हो तो उसको जो भी आपने बना के रखा है उसका फ़ायदा आपको उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। तो काढ़े का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काढ़े की रेमेडी या रेसिपी जो भी आप कह लीजिए वो मैंने शेयर कर रखी है। मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा है। सुबह तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन अभी काफ़ी अच्छा मौसम है। मैं जस्ट अभी अभी नहा के आई हूँ, बाल मेरे गीले ही हैं, मैंने टॉवल लगा रखा है। तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, आप भी आ जाइए हमारे संग नाश्ता कर लीजिए। सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, नमकीन दलिया। तो अगर ये दोबारा से चाय पियेंगे तो मैं दोबारा से चाय बनाऊँगी। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं और बाकी के काम भी करते हैं। तो तुमको दिखाई देना चाहिए तो मेरे भैया हो तो मेरे बाबू हो। मैं दादा कोने में चाहूँगा वो कैरी मिनाटी के गाने का 40 मिलियन व्यू आते हैं। होमवर्क कर लो अपना, चलो। पैर के नाखून काटे हैं, दिखाओ। बहुत गंदे हैं पैर के नाखून तुम्हारे, अभी मैं काटूंगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद और अंश के पैर के नाखून काटने के बाद वापस से किचन में आ गई थी मैं। ब्रेकफास्ट तो हो गया था हमारा, लेकिन लंच की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी मैंने की थी, आधी आधी करनी बाकी थी। तो भरता बनाना था मुझे बैंगन का, उसी के लिए मैं प्याज छील के रख रही थी पानी में। प्याज को जो मैंने छीला था उसको 2 पीसेज में काट के और पानी में डिप करके रख दूंगी मैं, ताकि इसको काटते समय मेरे आंसू ना निकलें। तो बस उसे पानी में डिप करके रख रही हूँ। और ये ब्रेकफास्ट के बाद के बर्तन हैं, तो चाय नाश्ते के बर्तन हो ही जाते हैं। बस उसको पानी निकल गया था तो उठा के मैं लगा दूँगी स्टैंड में। यहाँ ये सारे बर्तन उठा के स्टैंड में रख रही हूँ। और इसी में ही थी माइक्रोवेव की कांच वाली प्लेट। संडे का ही दिन था तो संडे को ही होती है माइक्रोवेव की डीप क्लीनिंग। तो ये कांच की प्लेट में रख दूंगी सूखने के लिए एक साइड में। इसका मुझे बहुत डर लगता है धुलने के बाद कि कहीं ये इधर उधर गिर के टूट ना जाए। बर्तनों को स्टैंड में लगाने के बाद यहाँ हो रही है लंच की प्रिपरेशन। क्लीनिंग करते टाइम ही मैंने दाल को उबाल दिया था और ये बैंगन मैंने भून दिए थे क्योंकि मुझे लंच बनाना था दाल चावल और बैंगन का भरता। तो बैंगन को रोस्ट कर दिया था मैंने और ठंडे हो गए थे, तो बस उनको मैं छील रही हूँ भरते के लिए। और जब मुझे बैंगन का भरता बनाना होता है तो मैं बैंगन में ही चीरा लगा करके अंदर उसके मिर्च और लहसुन मैं डाल देती हूँ, वो साथ साथ ही भुन जाते हैं। तो कभी आप इस तरीके से बैंगन का भरता बनाने की ट्राई कीजिएगा कि बैंगन में चीरा लगा के बैंगन के साथ साथ ही मिर्च और लहसुन भूनिएगा। ये ट्रिक मुझे मेरी सास ने सिखाई थी, बहुत ही अच्छी टेक्निक और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इससे कच्चा कच्चा स्वाद भी नहीं आता लहसुन का और बहुत टेस्टी भरता बनता है। और कुकर में से आपको लगा होगा मैं क्या निकाल रही हूँ, तो कुकर में दाल बॉयल करते टाइम ही मैंने 2 आलू छील के डाल दिए थे क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ को ही खाना होता है। अंश तो भरता बहुत थोड़ा सा ही खाता है। और यहाँ भरते में सब कुछ मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, आलू बैंगन। और यहाँ पे तवे पे साथ साथ में टमाटर भी रोस्ट हो गया था। बॉइल्ड टमाटर मैं यूज़ नहीं करती हूँ भरते में, हमेशा भुना हुआ टमाटर ही यूज़ करती हूँ क्योंकि भुना हुआ टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देख लीजिए, ये है भुना हुआ टमाटर तवे पे भुन गया है। मेरे हस्बैंड को फीवर था तो उन्होंने सोचा कि आरोग्य सेतु ऐप की हेल्प ले लेते हैं क्योंकि संडे था तो कोई भी यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक ओपन नहीं थी। तो इन्होंने सोचा आरोग्य सेतु ऐप की हेल्प लेते हैं। ये है कॉल हेल्पलाइन, फ़ोन करता हूँ उसको। कोरोना हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। पंजाब के लिए 1 डायल करें, हरियाणा के लिए 2 डायल करें, चंडीगढ़ के लिए 3 डायल करें। नमस्कार, कोरोना हेल्पलाइन हरियाणा में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए कृपया 1 दबाइए। स्वास्थ्य के अलावा किसी स्वास्थ्य विभाग हरियाणा कोविड-19 हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। आपकी कॉल अग्रेषित की गई है। कॉल मिलने तक कृपया लाइन पर बने रहें। कोरोना वायरस से डरे नहीं, सतर्क रहें। सामाजिक
बनाए रखें। कृपया बार-बार साबुन से हाथ जरूर धोएं। छींकने और खांसते समय अपने मुंह एवं नाक को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा कोविड-19 हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। आपकी कॉल अग्रेषित की गई है। कॉल मिलने पर कृपया लाइन पर बने रहें। कोरोना वायरस से डरे नहीं, सतर्क रहें। बात करें मैडम नमस्कार, मैं बहादुरगढ़ झज्जर से बोल रहा हूँ। मैडम पहले भी मैं कई बार अभी ट्राई किया, मुझे कल से फीवर हो रहा है और मुझे डॉक्टर से बात करनी है। मैं 4 बार कर चुका, एक अभी पिछली बार में एक डॉक्टर से बात हुई, वो कहे कि जी हमारा तो ऑपरेशन हुआ है, मैं तो घर पे हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ। किस मैडम फिर इतनी देर तक क्या करेंगे, कुछ तो कहीं ना कहीं हेल्प तो होना चाहिए। हेल्पलाइन का मतलब तो नहीं समझ में आया। हेल्पलाइन संडे देखता है। मैडम बात कराइए, आप कराइए। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। मैडम मैं बहादुरगढ़ से बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है मैडम? मैडम कल शाम से मुझे फीवर हो रहा है, इस पे आपकी एडवाइस चाहिए। नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे आसपास। जी नहीं, कोई नहीं कोई ट्रक। जी जी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं मैडम। नहीं फीवर है मैडम, खांसी नहीं, फीवर। जी नहीं। अगर आप साइन चाहते हैं और सिम्टोमेटिक हम सिस्टम करेंगे, अदरवाइज अगर आपको लगता है तो आप कॉन्टेक्ट करें। मैडम मैडम कल शाम को मैंने लिया था, मुझे रिलैक्स हो गया था। सुबह लिया फिर रिलैक्स हो गया, लेकिन उसके बाद फिर फीवर हो जाता है। जी ओके, तो अब मुझे कब लेना चाहिए मैडम? ये अभी आपको जो रिकॉर्डिंग सुनाई दी है, या हो सकता है इस क्लिप के बाद सुनाई दे, मैं एडिट नहीं करूँगी। जो भी रिकॉर्डिंग है फ़ोन की, उसमें बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करूँगी। थोड़ा सा वॉइस ओवर करूँगी मैं कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ये है आरोग्य सेतु ऐप का हाल। मेरे हस्बैंड को है कल शाम से फीवर, तो बार बार आरोग्य सेतु ऐप से कांटेक्ट करने के बाद ये 5वीं बार में फ़ोन लगाया है और 5वीं बार में रिप्लाई मिला है। पहली बार में वो कह रहे हैं कि संडे है, संडे को आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हम नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं क्योंकि संडे को डॉक्टर नहीं आता है। तो क्या बुखार भी संडे को नहीं आता?
बुखार थोड़ी ना बता के आएगा कि आज संडे है, आज मंडे है, आज आ जाऊँ, आज नहीं आऊँ, आज बुखार की छुट्टी है। हेल्पलाइन क्यों जाए? तो ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट है इसने हेल्पलाइन क्यों बना रखा है? हेल्पलाइन का मतलब होता है 365 दिन 24 घंटे। हेल्पलाइन में कोई गेस्टेड हॉलीडे, कोई संडे मंडे कुछ नहीं होता है। इसमें आपको सुनाई देगा कि आज संडे है, आज डॉक्टर नहीं मिलेंगे, और इससे पहले 2 से 3 बार या कई बार मेरे हस्बैंड ट्राई कर चुके थे डॉक्टर्स के पास। पहले तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया, बार बार कही जा रही थी कि आपकी कॉल फॉरवर्ड कर रही जा रही है, आपकी कॉल फॉरवर्ड की जा रही है। तो तीसरी या चौथी बार में किसी डॉक्टर ने उठाया फ़ोन या बात हुई किसी डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो खुद ऑपरेशन हो रखा है, मैं क्या करूं, ये रिप्लाई मिला। और ये लास्ट टाइम जो बात हुई है वो आप सुन, तो ये फाइनल आपसे आपके सामने बात हुई है। वो भी डॉक्टर ने अपने मन भर जितना बात करना था उनको कर लिया। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि इतनी बार मैंने मेडिसिन ली है, उसके बाद भी फीवर नहीं उतर रहा है, तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, कितनी देर बाद और मेडिसिन लेना चाहिए। ना तो उन्होंने कोई ब्लड टेस्ट बताया, ना तो उन्होंने कोई और हेल्प की कि आप यहाँ जाके हेल्प कर लीजिए, चाहे कि आपके पास हम ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। बस सिम्टम पूछे और अपनी बात कही। पेशेंट की बात सुनने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है आरोग्य सेतु ऐप का हेल्प जो आप ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट सुबह शाम दिन रात कह रही है, जिसकी ऐड करवा रही है। तो आप देख लीजिए कि आप कितने सुरक्षित हैं कोरोना से। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं डॉक्टर के पास, उन्होंने उनको ब्लड टेस्ट के लिए कहा था। तो आरोग्य सेतु की वजह से तो किसी डॉक्टर से कोई बात हुई नहीं, मतलब सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं हुई, ना तो कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ। तो किसी और ही डॉक्टर से बात हुई और गए हुए हैं अपने फ्रेंड के संग ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। उसके बाद ही डॉक्टर उनको कोई भी मेडिसिन देगी। तो उसके बाद रिपोर्ट जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगी, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। लेकिन ऐसा जो भी कुछ है इस टाइम पे डर तो लगता ही है कि भगवान ना करे किसी को भी ये प्रॉब्लम हो, किसी को भी इस दुनिया में ये प्रॉब्लम हो। और एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगी, आजकल मैं देख रही हूँ एक चीज़ काफ़ी ट्रेंड में है कि पैरों से खाने को मसलना। मुझे ये नहीं समझ में आता, दुनिया में इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग भूखे मर रहे हैं। पहले अपने पैरों को बहुत सुंदर करो, साफ़ करो, क्लीन सुंदर पैर बना करके उसके बाद खाने को पैरों से मसलो। हमारे यहाँ अन्न को देवता कहते हैं, देवता की जगह हमेशा माथे पे होती है। हम भगवान को कहते हैं ना, प्रसाद लेते हैं तो इसे माथे पे लगाते हैं। मेरे एक हाथ में फ़ोन है, मैं इसलिए इस हाथ से कर रही हूँ कि अन्नपूर्णा माता, अन्न देवता ये कहते हैं ना। लेकिन मैं ये ट्रेंड में देख रही हूँ यूट्यूब पे कि खाने को, फ्रूट्स को पैरों से मसलना। और अभी मैं देख रही थी, नाम मैं नहीं लूँगी किसी का भी, देख रही थी एक वीडियो, तो वो बस ऐसे ही सामने आ गई थी, तो मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं। तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि छोटे छोटे डॉल्स को आप लो और उसको पैरों से मसलो। मतलब ये क्या दरिंदगी नहीं है, दरिंदगी टाइप का नहीं होता कि छोटी छोटी डॉल्स देखने में कितना अच्छा लगता है। मैं भी छोटी थी तो मैंने भी गुड़ियों से खेला है और गुड़ियों की शादी भी की है। तो छोटे छोटे डॉल्स हैं, उनको पैर से मसलेंगे तो कैसा लगेगा। वो कमेंट करने वाले ने भी क्या सोच के कमेंट किया होगा कि छोटे छोटे डॉल खरीदो और उनको पैर से मसलो। खिलौने लोग बच्चों से खेलने के लिए खरीदते हैं, कई बार लोग अपने घरों में सजाने के लिए खरीदते हैं, क्योंकि खिलौने देख के हमें अच्छा फील होता है, हमारे फेस पे एक स्माइल आती है। और उन्होंने पता नहीं क्या सोच के, क्या उनकी थिंकिंग रही होगी कि उन्होंने कहा था कि डॉल्स लो। और मतलब कमेंट में ये उनका मतलब ये था कि रिक्वेस्ट थी उन यूट्यूबर से कि आप छोटे छोटे डॉल्स को और अपने पैरों से मसल के वीडियो बनाओ। तो पता नहीं वो वीडियो कैसे बनाएंगी, मुझे ये नहीं पता, और क्या सोच के ये रिक्वेस्ट की गई है। अजीब अजीब रिक्वेस्ट भी आती है, मुझे पता नहीं है कैसे आती है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करती हूँ। आज बहुत ज़्यादा कुछ काम का मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि इनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा घर में किया भी नहीं है, नॉर्मल क्या रूटीन का काम ही किया है बस, जो खाना वाना झाड़ू पोछा बर्तन होता है। कुछ चीज़ें मुझे दीवान में रखनी है तो अब मैं जाऊँगी उनको दीवान में रखने। और इस टाइम पे बज रहा है, 1 मिनट में टाइम देख लूँ, हाँ इस टाइम पे बज रहा है 7:07 हो रहा है। तो 7:07 पे मैं ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। और आरोग्य सेतु ऐप वाला आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा उसको कि उसको लगाने से हमें क्या फ़ायदा है। किसी काम का नहीं है आरोग्य सेतु ऐप,
सिर्फ ये हमें भ्रम में रखा जा रहा है, इसकी ऐड करवाई जा रही है कि और ये आपको जताया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो। आप कोई सुरक्षित नहीं हो। आपकी अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। किसी भी ऐप के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि ये हमारा खुद का आज का बहुत ही कड़वा अनुभव रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम है, इस तरह से काम करेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? फिर तो बीमारी फैलने का और भी ज़्यादा खतरा होगा। इस पे आप हमारे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप इस चीज़ से सहमत हैं कि नहीं, और इस वाली बात से भी कि जो ये फीड चैलेंज हो रहा है ये सही है या गलत है। मुझे 1% भी कहीं ये फीड चैलेंज सही नहीं लगता है। किसी भी चीज़ को पैर से मसलना, चाहे वो खाने की हो, चाहे ये खेलने की हो, कोई भी चीज़ को पैर से मसलना कहते हैं निर्दयी वाला काम होता है। ये निर्दयी वाला काम है। गुड़िया को पैर से मसलोगे, ये निर्दयी वाला काम है। ठीक है, और खाने को पैर से मसलोगे या वो किसी को दे दो खाना, किसी के पेट में जाएगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा, उसका पेट भरेगा, उसको पैर से मसल रहे हो। मुझे तो ये कुछ साइकोलॉजी ही नहीं समझ में आती है। साइकोलॉजी क्या है? वीडियो का करती हूँ मैं एंड। अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपका क्या कहना है और फीड चैलेंज के बारे में आपका क्या कहना है। और आज बस मैं सारा दिन इनकी तबीयत के चक्कर में ही परेशान हुई। बाल वगैरह कुछ भी मैंने ढंग से कंघी नहीं किया है, तो इट्स ओके, चलता है। फैमिली पहले है, आपका कंघी शंघी मेकअप सेकअप सब बाद में है। मेरे लिए तो भाई फैमिली पहले ही है, बाद में है सब कुछ। तो और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करने के बाद लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल का आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ मेडिसिन लेने मार्केट में, क्योंकि अंशी पापा की रिपोर्ट आ गई थी ब्लड की और सब कुछ नॉर्मल था। भगवान करे सब ठीक रहें और सब ऐसे ही खुश रहें। यहाँ पे आप देखेंगे कि अंकल ने पूरा फेस कवर कर रखा है और नीचे जो फर्श पे घेरा बनाया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस मैं आ गई थी अंश के साथ मेडिसिन लेने, क्योंकि अंशी पापा का फीवर जो था 104 और 102 से कम नहीं हो रहा था। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ही ख़त्म।